जब कोई अपनी लाइफ में इमोशनल इश्यूज से लड़ रहा होता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता उस इमोशनल इश्यूज से लड़ना और दूसरा है उससे भागना। जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं वो फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं, विच इज उन इमोशनल इश्यूज से लड़ना। एंड जो लोग इमोशनली थोड़े से वीक होते हैं वो जनरली सेकेंड ऑप्शन चूज करते हैं, विच इज उन इमोशनल इश्यूज से दूर भागना, जिसके लिए उन्हें फूड सबसे ज्यादा हेल्प करता है। वो लोग खाने को ही अपना सेवियर बना देते हैं। जब भी बहुत ज्यादा दुख है उनकी लाइफ में तो वो ज्यादा से ज्यादा खाना खाते हैं, जिसे हम कहते हैं इमोशनल ईटिंग। अब ऐसे कौन से इवेंट्स होते हैं उन लोगों की लाइफ में जिससे ये इमोशनल ईटिंग स्टार्ट होती है? वो किसी लव्ड वंस को खोना हो या ब्रेकअप या कुछ और भी ऐसी चीजें एक इंसान को अंदर से तोड़ देती है, तो उसे ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका सोल्यूशन ज्यादा खाना नहीं है, आपको उस इमोशनल फीलिंग से लड़ना है, ना कि भागना। अब पता कैसे लगाना है कि आप एक इमोशनल ईटर है या नहीं? फर्स्ट, अब बिना भूख के खाने लगते हैं जब भी आपका मूड खराब हो जाता है। सेकेंड, जब आपकी लाइफ में आपके हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है तो आप जंक फूड को अपना कंफर्ट फूड बनाते हैं। थर्ड, आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, फिर आपको बहुत ही गिल्टी फील होता है। अब सवाल ये आता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? इमोशनल ईटिंग का रूट कॉज क्या है? इमोशंस, राइट? जब भी हम नेगेटिव या स्ट्रेसफुल इमोशंस फील करते हैं, अपने आप को बेटर फील करवाने के लिए कंफर्ट फूड का सहारा लेते हैं, और ये फूड यूजुअली हाई इन कैलोरी, शुगर और फैटी होते हैं। जब हम इन्हें खाते हैं तब हमारे माइंड में क्विक डोपामिन रिलीज होता है जो हमें टेम्पररी हैप्पीनेस देता है, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी होता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, और इसकी वजह से थोड़ी देर बाद आपको गिल्ट फील होती है और वेट गेन का इश्यू बन जाता है। तो अब बात करते हैं कि हम इमोशनल ईटिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला ट्रिक है कि इमोशंस को पहचानो। जब भी आपको कुछ खाने का मन करता है तो सबसे पहले ये चेक करो कि क्या आपको रियल में भूख लगी है या ये सिर्फ आपका दिमाग मांग रहा है। आई नो कि अगर आपको कभी कभी कुछ दिल से खाने का मन करता है तो उसकी विश आपको पूरी करनी चाहिए, लेकिन अगर ये रोज का हो रहा है तो इसको आपको जल्द से जल्द मैनेज करना सीखना पड़ेगा। अगर आप सैड, स्ट्रेस्ड या बोर फील कर रहे हो तो सबसे पहले अपने इमोशंस को पहचानो और दूसरा कोई तरीका ढूंढो इसे ओवरकम करने का इंस्टेड ऑफ फूड। सेकेंड, हेल्दी डिस्ट्रैक्शंस का यूज करो। जब भी क्रेविंग हो तो वॉक करना शुरू करो, अपना फेवरेट म्यूजिक सुनो। अगर आपका कोई सिबलिंग है तो उससे बात करो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। अगर डांस का इंटरेस्ट है तो डांस करने लग जाओ। अगर ऐसा आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अपना इमोशनल ईटिंग मैनेज करना बहुत इजी हो जाएगा। थर्ड, माइंडफुल ईटिंग को अपनाओ। जब भी खाना खाते हो उसे स्लोली खाओ, एंजॉय करते करते खाओ। आपके खाने के सारे फ्लेवर्स को एंजॉय करो। ये सिंपल सी एक्टिविटी करने से आप ओवर ईटिंग से बच सकते हैं और खाने को अप्रिशिएट करेंगे ज्यादा। फोर्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की टेक्निक्स को अपनाओ, जैसे कि डेली मेडिटेशन करना, योगा करना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये करने से आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगी और आप अपनी खुशी के लिए खाने पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। यही सब एक्टिविटीज करके आपको अंदर से एक परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगा। फिफ्थ, हेल्दी स्नैक अल्टरनेटिव्स। जब भी क्रेविंग्स बहुत ज्यादा हो तो अनहेल्दी स्नैक्स की जगह हेल्दी स्नैक्स की आदत डालो, जैसे कि नट्स, फ्रूट्स, डार्क चॉकलेट। इतनी इंडल्जेंस में भी अपने हेल्थ गोल के साथ अलाइन रहोगे। सिक्स्थ, अपनी फूड डायरी रखो। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हर बार जब आप इमोशनल होके कुछ भी खाते हैं तो उससे लिखो, टाइम, कितने बजे खाया, क्या खाया, क्यों खाया, ऐसा कौन सा इमोशन आपको परेशान कर रहा था। जब आप ये डायरी मेंटेन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी पैटर्न्स आप हमेशा फॉलो करते आ रहे हैं, किस फीलिंग में आपको क्या खाने का मन करता है, आपको वो पता चलेगा और इससे आप अपनी ये साइकिल को ब्रेक इजीली कर पाएंगे। सेवेंथ, वाटर फर्स्ट। हमें कभी कभी समझ नहीं आता है कि हमें भूख लगी है या प्यास लगी है, तो कभी भी अगर आपको कुछ भी खाने की क्रेविंग हो तो एक ग्लास पहले पानी पी लो, थोड़ी देर वेट करो और उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो खाओ। 90% ऑफ द टाइम आपकी क्रेविंग चली गई होगी। 8, treat with control. It is okay to have cravings. It is okay to eat when you feel it. लेकिन आपको क्वांटिटी हमेशा ध्यान रखनी है। पूरी चॉकलेट नहीं खानी है, उसका 1 या 2 पीस खा सकते हो। इससे आप अपने माइंड को सेटिस्फाई भी कर सकते हो और आपका फिटनेस रूटीन भी डिस्टर्ब नहीं होगा। सो गाइज, इमोशनल ईटिंग का सोल्यूशन ये नहीं कि आप उसे कम्प्लीटली बंद कर दो। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि खाना इमोशंस का सोल्यूशन नहीं, सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। प्रॉब्लम तब तक रहेगी जब तक हम उसे फेस नहीं करते। तो जब भी आपको लगता है कि आप इमोशंस की वजह से खा रहे हो तो थोड़ा रुको, अपने इमोशंस को समझो और फिर डिसाइड करो कि क्या करना है। अगर ये वीडियो
वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे 1K सब्सक्राइबर्स तक का गोल रीच करने में प्लीज हेल्प करना। और कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ये मेरी मेंटल हेल्थ प्लेलिस्ट है और ये मेरी दूसरी कुछ वीडियोस है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम मेरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉल्व होता हो तो। आपके इमोशनल ईटिंग के एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम सब मिलके लड़ेंगे। लेट्स टैकल दिस प्रॉब्लम टुगेदर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।